जय श्री राम। अरे मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए। अरे जहाँ तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, मुनि सिरुनायऊ आई। सियावर रामचंद्र की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवाम परायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमना वृष्टि झरिलाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला करके कहा कि तुम लोग जा करके पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये, असुग्रीवादि तुरंत अनवाई। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। अरे पुन करुणा निधि भर तु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनू भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। अरे पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन सागी नहाए। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। करिम जनु प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सतलाजे। अंगों को देख करके सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा जाए, इतने शोभामान हो रहे थे ठाकुर जी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सासुन सादर जान की, अरे मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ बुलाया। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभति रमा, रूप गुण खानी। अरे राम बाम दिशि शोभति रमा, रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, अरे जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझ करके हर्षित हुई।
अरे सुनु खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद सियावर, रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, अरे तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाए, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीन्हा। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, अरे देख सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। जो दरिद्र और गरीब जो मांगने के लिए आए उनको उसी समय राजा बना दिया। इतना दान दिया गया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नवदुंदुभी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नाचही अपचरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि धा पावही। भरतादि अनुज विभीषणागद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन, धनुवसी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। अरे श्री सहित दिनकर बस, भूषण काम बहु छवि सोहई। श्री सहित दिनकर बंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। तब अम्बुधर बर गात अंबर,
पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनी प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, अरे सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। अरे भिन्न भिन्न स्तुति करी, अरे गए सुर निज निज धाम, बंदी बे सबेद तब आए जह श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। अरे प्रभु सर्वज्ञ की हयति, अरे आदर कृप निधान, लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान, सियावर रामचंद्र की जय। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान करके उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सगुन निरगुण रूप रूप अनूप भूप, शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संजोक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नागनर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुणनि भरे, जिनाथ करि करुणा बिलोके, अरे त्रिविधि दुख
ते निर्बहे भवखेद छेदन दक्ष हम कहू रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तुर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं, उनके वशीभूत हुए हैं। दिन रात अत्यंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनसे जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे ही माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमल तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब ते होत रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करते हैं, आपके ही दास रहते हैं, वे केवल आपका ही नाम जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी, मुनि पत्नी तरी। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज स्पर्श पा करके शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते हुए कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे कमल, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके इन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने। षटकंध शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगुल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पलवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है और जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने,
25 शाखाएं और अनेकों पत्ते, बहुत से फूले हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतमनुभव गम्य मन पर ध्यावई, ते कहूँ जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावई। करुणायतन प्रभु सगुन कर देव यह बर मांगई। मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागई। ब्रह्म अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करते हैं और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका ही सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही मेरा प्रेम रहे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सबके देखत बेदना, बिनती कीन्ह उदार। अंतर ध्यान भये पुनि, गए ब्रह्मयागार। सियावर रामचंद्र की जय। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुनि शंभु तब, आए जह रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अरे शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमारमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अरि 10 शीस विनाशन, 20 भुजा, अरे कृत दूरी महा मही भूरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस, हे 10 सिर और 20 भुजाओं को रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, द्रुत सायक
चाप निसंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मंद मोह ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरण के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार करके उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे हतिनाथ अनाथनी पाही हरे विषया बन पावर भूली परे। उसे मार करके विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पापर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग लोग हये भव दंघ्री निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। अरे लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मरे जा रहे हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरणों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। अरे करि प्रेम निरंतर रोने मलिए करि प्रेम निरंतर ने मलिए पद पंकज सेवत अरे शोधहिए। मैं प्रेम पूर्वक नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर के पृथ्वी पर विचरते हैं। उनके लिए दुख सुख समान अवस्थाएं हैं। ना उनका कोई आदर उन्हें दे सकता है और ना उनका कोई निरादर कर सकता है। अरे मुनि मानस पंकज भृंग बझे रघुबीर महान रणधीर यजे। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुबीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि,
तब नाम जपामी नमामि हरि, भवरोग महागद मानियरी। आपका नाम जपता हूँ हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे प्रभु। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदनिकंदया द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ हे रघुनंदन। आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन वन को और भी दृष्टि डालिए। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शिव जी अत्यंत विनम्र होकर के भगवान राम जी की स्तुति कर रहे हैं। बार बार बर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपको बार बार यही वरदान आपसे मांगता हूँ हे प्रभु कि आप मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर के मुझे वही दीजिए। अरे बरनी उमापति राम गुना, हरसी गए कैलाश सिया राम। बरनी उमापति राम गुण, हरसी गए कैलाश। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु कपिन देवाए सब विधि सुख प्रद बास। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार के सुख देने वाले डेरे दिलवाए, उनको अलग अलग रूम दिया रहने के लिए कि आपका अलग ये किसका भवन है, और सबको अलग अलग भवन मिला है। जितने भी वानर युद्धपति और श्रेष्ठ मंत्री विभीषण जी, हनुमान जी, सबका हनुमान जी तो उनके पास में ही रहते हैं। अरे सोनो खगपति यह कथा पावनी, अरे त्रिविध ताप भव भय दावनी। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में 3 प्रकार के ताप है। दैहिक का मतलब होता है जो शरीर से इंसान को दुख मिलता है, वह दैहिक दुख है, जिसमें रोग और व्याधियां होती हैं शरीर में, तमाम जो औषधियों की आवश्यकता इंसान को पड़ती है, दैहिक ताप कहलाता है। दूसरा ताप, जो दूसरा दुख इंसान मनुष्य को है, उसका तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वो दैविक है, जो भगवान रुष्ट रहते हैं, भगवान की वजह से जो मनुष्य को दुख मिलता है वह दैविक दुख है। और भौतिक, जो संसार के लोगों की वजह से मनुष्य को दुख मिलता है, उसके आसपास पड़ोस और उसके शत्रुओं से जो दुख मिलता है मनुष्य को, वह भौतिक ताप कहलाता है। तो 3 प्रकार के दुखों का, प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर के मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जे सकाम नर सुनहि जगावही, सुर संपत्ति नाना विधि पावही,
सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति सुपुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। अरे सुनहि विमुक्ता बिरत यरु बिसई, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया, जो जन्म मरण भय और दुख को हरने वाली है। अरे खगपति राम कथा में बरनी, अरे स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। नित नव मंगल कोसलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। अवधपुरी में नित्य नए मंगल महोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। अरे नित नई प्रीति राम पद पंकज, अरे सब कै जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, दिजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबको नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। अरे जात न जाने दिवस तिन्हा, गए मास सट बीत। सियावर रामचंद्र की जय। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे बिसरे गृह सपने हूँ सुधी नाही, अजीमी पर द्रोह संत मन माही। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। अब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आदर सहित सिर नवाया। अरे परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम्हयति की न मोरी सेवकाई, अरे मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किसी प्रकार तुम्हारी बड़ाई कैसे मैं करूं। अरे ताते मोही तुम हयाती,
प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तो तथा सब प्रकार के सुखों को तो त्यागा ही, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। अरे अनुज राज संगति वैदेही, अरे देह गेह परिवार स्नेही। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, अरे सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। अरे मृषा न कहूँ मोर यह बाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है। अरे सबके प्रिय सेवक यह नीति, अरे मोरे अधिक दास पर प्रीति। कह रहे ये झूठ नहीं है, ये सत्य है कि मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब गृह जाहू सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे हूँ अति प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहों बिसरितन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुन करके सबके सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है यह देह की सुधि भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। अरे परम प्रेम तीन्ह कर प्रभु देखा, कहा त्रिविध विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। अरे प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, अपुनि पुनि चरण सरोज निहारही। अरे उन्हें अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। अरे तब प्रभु भूषण बचन मंगाए, अरे नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, अरे बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। अरे प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति
मन भाए। अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। जब सबको वस्त्र मिल रहा है, लंकापति विभीषण को भी लक्ष्मण जी वस्त्र पहनाए, लेकिन अंगद कुछ बोल नहीं रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ हिय धरि राम रूप सब। चले नाई पदमाथ। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप का धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठ करके सिर नवा करके नेत्रों में जल भर करके और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम की रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। अरे सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीना दया कर आरतक बंदो। अरे मारती बेरा नाथ मोही बाली। अरे गयऊ तुम्हारे ही अरे कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अंतों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आप ही के गोद में डाल गया था। अरे असरान सराना बीरदु संभारी। अरे मोहि जनित जहूँ भगत भयहारी। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण बिरद बाण याद करके मुझे त्यागिए नहीं। हे प्रभु, आप ही के बाण से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और मेरे पिता ने आप ही को मुझे सौंपा था। यह जान करके अब आप मुझे त्यागिए नहीं। गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। अरे तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए। हे प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम। हे नाथ, हम ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच सहल गृह कै सब करी हूँ पद पंकज। अरे तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। अरे बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। अरे नीची टहल गृह के
सब करी हाऊं, अरे पद पंकज बिलो की भवतरी हरियऊं, अस कई चरण परेऊ प्रभु पाही, अब जनिनाथ करहूँ गृह जाई। मैं घर की सब नीच से नीच सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कह करके हे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए हे नाथ, या न कहिए कि तू घर जा। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायऊं, सजल नयन राजीव, सियावर रामचंद्र की जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अरे निजऊर माला बसना मनी, बाली तनय पहिराई, सिया राम विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। अंगद के विनम्र वचन सुनकर के करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। प्रभु ने के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहना करके और बहुत प्रकार से समझा करके उनकी विदाई की। अरे भरत दनुजा, भरत अनुजा, सौमित्र समेता, अरे पठवन चले भगत कृत चेता। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर करके पीछे मुड़ करके श्री राम जी को ही देखे जा रहे हैं। अरे बार बार कर दंड प्रणामा, अरे मनयस रहन कहई मोहि रामा, अरे राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। वो बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझको रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। अरे प्रभु रूखा देखी विनय बहु भासी, अचले हृदय पद पंकज राखी। किंतु प्रभु का रुख देख करके बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा करके भाइयों सहित भरत जी लौट आए। अरे तब सुग्रीव चरण गही, नाना भांति विनय की जय हनुमाना। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव दास, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव जी कह रहे हैं, हे
सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा कि हे सुग्रीव महाराज, हमको थोड़ा दिन और प्रभु के पास रहने दीजिए, मैं प्रभु के थोड़े दिन यहाँ सेवा करके फिर लौट के आपके पास किष्किंधा आ जाऊंगा। अरे पुण्य पुंजा तुम्हा पवन कुमारा, अरे सेवहु जाई कृपाया गारा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कह करके तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। अब अंगद जी कह रहे हैं, अब जब जान गए कि भगवान हमें रोकेंगे नहीं और मुझे सुग्रीव जी के साथ अब हमको किष्किंधा जाना ही पड़ेगा, तो अंगद जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान सुनो। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जप पुरारी, कहेऊ दंडवत प्रभु से तुम ही, अरे कहूँ कर जोरी, अरे कहेऊ दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कही, अरे सुरति कराए हूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहते रहना कि अंगद की तरफ से भी हे प्रभु रोज सुबह शाम प्रणाम है, और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना है हनुमान जी। अरे ऐसे कहीं चले बाली सुत फिर आयहूँ हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर के बालीसुत अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर के भगवान प्रेम में मग्न हो गए। अरे कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसमहु चाहि चित खगेश राम कर, समुझी परई कछु काहि, सियावर रामचंद्र की जय। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। अरे पुनि कृपाल लियो, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेऊँ, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेऊँ। फिर श्री कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उन्हें भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। अरे तुम मम सखा भगत मम भ्राता, अरे सदा रहेऊ पुरयावत जाता। कह रहे कि हे निषाद राज, तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई जैसे हो और हमेशा अयोध्या आते जाते रहना। अरे बचन सुनत उपजा सुख भारी, अरे परे चरण भरी लोचन बारी। जब निषाद राज सुने हैं कि भगवान तो हमें कह रहे कि हमेशा अयोध्या आते जाते रहना, तो बहुत खुश हुए हैं। अरे चरण नलिन उरधरी गृह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजन ही सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख करके वह घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया।
अरे रघुपति चरिता देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख करके अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। जय करुणा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, अरे राम प्रताप विषमता खोई। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लो पंथ लोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म से तत्पर कुछ हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न किसी प्रकार का दुख और शोक है, और न किसी प्रकार का शारीरिक रोग है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज्य में जहाँ तक भी राम जी का राज्य, जहाँ के राजा रामचंद्र जी है, जहाँ तक की भूमि के राम जी के राजा होते हुए ना किसी प्रकार का किसी को देह का त्याग है, देह में किसी प्रकार का किसी को कोई रोग है, ना किसी प्रकार का उसके आस पर पड़ोस वालों का रोग है, ना किसी प्रकार का कोई भगवान किसी पे रुष्ट है। सब लोग सुखी हैं राम जी के राज्य में। अरे सब नर करही परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अरे चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाई। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान, ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अरे अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, किसी की अल्प में मृत्यु नहीं हो रही है और ना ही किसी को कोई पीड़ा है। अरे सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अरे नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, अरे नहीं को अम्बुध नगलच्छ नहीं ना। छोटी अवस्था में मृत्यु किसी की नहीं होती। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से कोई हीन है। सब शुभ लक्षणों से युक्त है। अरे सब निदर्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सभी दंभ से, अभिमान से, घमंड से रहित है, किसी में कोई अभिमान नहीं है। सब धर्म के परायण है और सब पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और पुण्यवान है। सभी
गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं और कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। अरे मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जेई जपत पुरारी। अरे सब गुणज्ञ पंडिता सब ज्ञानी, अरे सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम राज नवघेस सुनु सचराचर जग माही। अरे काल कर्म स्वभाव गुना कृत दुख काहू नाही। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है, सब सुखी है। अरे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। अरे भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कहो बहुत नतासु। ऐसे ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। मरे सो महिमा, अरे भुवन अनेक रोम अति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। कह रहे हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ऐसे सहस्त्रों करोड़ों इतने ग्रह हैं जिनकी ऐसे ऐसे ब्रह्मांड प्रभु के करधनी में लगे हुए घुघुर के समान है। जो प्रभु के करधनी में बंधी हुई अलग अलग 7 घुघुरों में 7 ग्रह को तुलसीदास जी ने बताया है। पृथ्वी तो उसमें बालू के कण के समान है। अरे सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट राम जी हैं, यह तो मेरी बुद्धि की हीनता होगी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। अरे सोई महिमा खगेश जिन जानी, अरे फिर यही चरित तीनहु रतिमानी। अरे सो जाने कर फल यह लीला, अरे करही मुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनिन सकैक फनीस शारदा। कह रहे कि राम राज्य में
कितनी सुख संपदा चारों तरफ फैली हुई है, उसका वर्णन शेष जी और सरस्वती जी मिलके भी नहीं कर सकते हैं। अरे सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे दंड जाति न कर भेद जहाँ, अरे नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय अस, रामचंद्र के राज सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं की जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है कि अपने मन को जीतो। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद को जानने के लिए कानों में सुनाई पड़ता है। अरे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जबत पुरारी, अरे फूल ही फरही सदा तरु कानन, अरे रही एक संग गज पंचानन। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूल करके एक साथ रहते हैं। अरे खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भूल करके आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। अरे कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अरे अभय चरहि बन करहि आनंदा। अरे शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी कूजते मीठे बोली बोलते हैं और भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्मल विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरे पुष्प का रस लेकर के चलते हुए गुंजार भर रहे हैं। अरे लता बिटप माधे मधु चवही, मनोभाव तो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कैबर करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देती है, गौवे मनचाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। अरे प्रगति गिरिन्हा विविधि मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। अरे सरिता सकल बहई बरबारी,
शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जान करके पर्वतों के अनेक प्रकार के मड़ियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर सागर निज मर्यादा रही, डारई रत्न तटई नर लहई। जो सागर है वो ज्वार और भाटे से अपने भीतर रखा हुआ जो रत्न है वो तटों पे फेंक देता है। अरे सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारे पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। वो सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे विधुमही पूरा मयूखनी, रवि तप जेतने काज, मांगे बारिद देखी जल। रामचंद्र के राज सियावर, रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब आवश्यकता होती है तभी पानी बरसा देते हैं। अरे मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे कोटि न बाजी मेध प्रभु कीन्हे, अरे दान अनेक द्विजन कह दीन्हे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्यों में इंद्र के समान है। अरे श्रुति सब पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। अरे पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। अरे पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। अरे जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगा करके उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। अरे यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परि चर्चा करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। अरे जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवक सबनी मान मद नाई। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मंदिता। अरे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। अरे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम,
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातव्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रौद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति उक्त्वा तेषां शम्भुः प्रसीदति आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयार सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारयंत सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। अरे गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी अकाग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की
कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखनलाल की जय। मातु जानकी की जय। बोलो भरत भैया सरकार की जय। शत्रुघ्न लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।